हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद चतुर्थ अध्याय श्लोक संख्या 3। उज्जवल प्रभु मेरे पीछे पीछे दोहराना। कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयम् अस्मिन् युगे अस्मिन् युगे प्रवृत्तेयम् स्थाने वा केन हेतुना वाक्येन हेतुना स्थाने वोकेन हेतुना भूत संचोदित कृष्ण प्रीतः कृष्ण संयोजित कृष्ण कृतवान् संहितां मुनि। कृतवान् प्रीतवान् संहितां संहिता मुनि। कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयम् अस्मिन् युगे कस्मिन् प्रवृत्तम् युगे प्रवृत्तेयम् स्थाने वा केन हेतुना स्थाने वाकेन हेतुना भूत संचोदित कृष्ण प्रीतः संयोजित कृष्ण कृष्ण कृतवान् संहितां मुनि। कृतवान् प्रीतवान् संहितां संहिता मुनि। पढ़िए। पीएम सिंह पर पढ़िए। हरे कृष्ण। कस्मिन् युगे प्रवृत्तितेयं कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयम् स्थाने वाक्येन हेतुना स्थाने वा स्थाने वाकेन हेतुना पुत्र संयोगिता कृष्ण भूत प्रीतः संयोजिता कृष्णा कृतवान् संहितां कृतवान् संहितां कृतवान् संहिता मुनि। सुना प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कस्मिन् युगे प्रवृत्तायम् कस्मिन् युगे कस्मिन् युगे प्रवृत्तियम् प्रवृत्तेयम् स्थाने वा केन हेतुना स्थाने वाकेन स्थाने हेतुना वाकेन हेतुना उत संचोदित कृष्ण उता उत संयोजिता कृष्णा कृष्ण पीतवान् संहितां मुनि। कृतवान् संहितां मुनि। कृतवान् संहिता मुनि। हरे कृष्ण। पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयम् अस्मिन् युगे प्रवृत्तेयम् स्थाने वाकेन हेतुना स्थाने वाकेन हेतुना उत संयोजिता कृष्णा उता संयोगिता कृष्णा कृतवान् संहिता मुनि। कृतवान् संहितां मुनि। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। कस्मिन् युगे प्रवृत्त कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयम् माता जी का नेटवर्क चला गया था। स्थाने केन हेतुना स्थाने वाकेन हेतुना भूत संचोदित कृष्ण उत उत संचोदित संचोदिता कृष्णा कृतवान् संहितां मुनि। कृतवान् संहिता मुनि। हरे कृष्णा। हाँ पढ़िए। कस्मिन् माता जी। युगे प्रवृत्तियम् कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयम् स्थाने वाक्येन हेतुना स्थाने स्थाने वाकेन हेतुना उत संयोजिता कृष्ण
उत संयोजिता कृष्ण कृतवान् संहितां मुनि कृतवान् कृतवान् संहितां मुनि। उज्जवल प्रभु आप पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी। हम पढ़े क्या प्रभु जी? नहीं, एक उज्जवल प्रभु। हाँ पढ़िए पढ़िए। अच्छा। तस्मिन् युगे प्रवृत्त्यं कस्मिन् युगे स्थाने वा केन तस्मिन् हेतुना युगे प्रकृत्यं स्थाने वा केन हेतुना स्थाने स्थाने वाक्येन हेतुना संचोदित कृष्ण उत संचो उत संयोजिता कृष्ण कृतवान् संहिता मुनि। कृतवान्। कृतवान् संहिता मुनि। बहुत सुंदर अनुवाद और तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा। ये कथा सर्वप्रथम किस युग में तथा किस स्थान में प्रारंभ हुई और किस कारण से प्रारंभ किया गया। महामुनि कृष्ण द्वैपायन व्यास ने साहित्य ग्रंथ को संकलित करने की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त की। तात्पर्य चूंकि श्रीमद् भागवतम श्रील व्यासदेव की विशिष्ट कृति है, अतः वे विद्वान शौनक मुनि अनेक प्रकार के प्रश्न कर रहे हैं। उन्हें ज्ञात था कि श्रील व्यासदेव अल्पज्ञ स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विज परिवार पतित जनों को समझाने के लिए वेदों से लेकर महाभारत तक की पहले ही व्याख्या कर चुके हैं। श्रीमद् भागवत उन सबों से दिव्य है क्योंकि इसमें कुछ भी संसारी नहीं है। अतः वे पूछे गए प्रश्न अत्यंत बुद्धिमत्तापूर्ण एवं तो आज का हमारा जो श्लोक है श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के तृतीय अध्याय का चतुर्थ अध्याय का तृतीय तो तृतीय श्लोक संख्या में सभी म्यूट कर लीजिए, नहीं तो आवाज आएगा। तो इसमें वर्णन है कि शौनक आदि ऋषिगण पूछ रहे किससे? सूत गोस्वामी से। सूत गोस्वामी से पूछ रहे कि ये जो श्रीमद् भागवत की जो कथा है, ये सर्वप्रथम कौन से स्थान में प्रारंभ हुई थी और किस कारण प्रारंभ हुआ था और किसने इसे कहा। महामुनि व्यासदेव जो भागवतम को लिखे, वो प्रेरणा कहाँ से उनको प्राप्त हुआ, ये कौन पूछ रहे हैं? शौनक आदि ऋषिगण पूछ रहे सूत गोस्वामी से। तो सूत गोस्वामी अभी पूरा भागवतम का स्टोरी बताएंगे कि भागवतम कहाँ से प्राप्त हुआ, किसकी प्रेरणा से व्यासदेव ने भागवतम को लिखा, नारद मुनि का वृत्तांत, एवरीथिंग सब कुछ यहाँ पर डिस्क्लोज किया जाए। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि चूंकि श्रीमद् भागवतम श्रील व्यासदेव की विशिष्ट कृति है, अतः वे विद्वान शौनक मुनि अनेक प्रकार के प्रश्न कर रहे हैं। उन्हें ज्ञात था कि श्रील व्यासदेव अल्पज्ञ स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विज परिवारों के पतित जनों को समझाने के लिए वेदों से लेकर महाभारत तक की पहले ही व्याख्या कर चुके हैं। तो सूत गोस्वामी को प्रश्न किया जा रहा है कि ये जो महाभारत है, महाभारत किसके लिए है? महाभारत पूरी तरह से स्टोरी, उसमें कोई फिलोसॉफी नहीं है। तो स्टोरी कौन सुनना चाहते? जैसे बच्चा, छोटा बच्चा जो होता है ना, उनको स्टोरी सुनना पसंद है, इसीलिए नानी माँ, दादी माँ उसको विभिन्न भूत की स्टोरी सुनाते हैं। एक भूत था हमारे पेड़ में, तो रोज पूजा करने जाते थे। ऐसे जैसे हमारे नंद किशोरी माता जी भी अपने नाती नातिन मतलब पोता पोती को भूत की कहानी सुनाते है ना। जैसे हमारे पीएम सिंह प्रभु जी भी अपने नाती नातिन को भूत की कहानी सुनाते हैं। अगर कृष्ण कहानी पता होगा तो कृष्ण कथा सुनाएंगे, लेकिन अगर वो सब पता नहीं रहता तो क्या सुनाते बच्चे को? बोले दादू दादू मुझे थोड़ा कुछ कहानी सुनाओ ना, ये नानी कुछ कहानी सुनाओ ना। तो क्या बोलेंगे? जो वो लोग सुन चुके हैं। हाँ क्या नंद किशोरी माता जी, हम ठीक बोल रहे हैं ना?
भूत की कहानी सुनाते हैं ना, जैसे मेरी नानी माँ मुझे सुनाते थे, यद्यपि उनको किसी जी प्रभु जी। हाँ सुनाते थे, तो ये प्रैक्टिकल है। तो जो बच्चे होते हैं ना, वो बच्चे ज्यादातर स्टोरी पसंद करता है सुनना। तो बच्चे मतलब अभी तक पूरा बुद्धिमान हुआ नहीं। व्यक्ति जब युवावस्था में आते हैं तब उसका बुद्धि खुलता है कि मुझे क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है, क्या करना है क्या नहीं करना है ना। उसके दिमाग में ये, जैसे उदाहरण स्वरूप एग्जाम्पल के तौर पर, कल के जो हमारे श्रीमद् भागवतम की कक्षा हुआ मायापुर टीवी में, तो वहां पे एक प्रभु जी जिनका नाम है उज्जवलधर, अभी भी हमारे के साथ कनेक्टेड है, तो सरकारी नौकरी करते हैं। तो उनके ऑफिस में क्रिश्चियन, मुस्लिम और भी विभिन्न प्रकार का उत्पीड़न या लाइक दैट कुछ प्रॉब्लम होता है, लेकिन फिर भी उस ऑफिस में काम करते हैं। तो मुझे फोन किया, बोले कि प्रभु जी आप मुझे डिसीजन दीजिए, मुझे क्या करना है, उस नौकरी को छोड़ना है या मुझे उसमें रहना है। तो मैंने उनको जवाब दिया, एक काम कीजिए, जब तक आपका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, दूसरा विकल्प नहीं है, तब तक आपको उसी में कष्ट करके रहना है। और 24 घंटा तो वहां पे नहीं रहना है ना, वहां तो रहना है 8 घंटा जस्ट। 8 घंटा वहां पे रहना है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, आपको वहां पे काम करना है, क्योंकि वही आपकी जीविका का साधन बनेगा। जब तक आपका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है तब तक आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। संसार जीवन में चलने के लिए कुछ जरूरत होता है फाइनेंस का। तो भगवान की कृपा से जब आपको फाइनेंस मिला है उस नौकरी के माध्यम से, तो आपको प्रतिकूल परिवेश को देखकर उस काम को नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। तो वो भी इस चीज को समझे, जिसके कारण मुझसे पूछा कि प्रभु जी मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि उसमें मेरा भक्ति डेवलप नहीं हो रहा है, मैं जप नहीं कर पा रहा हूँ, मैं भगवान का चिंतन नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि वहां पे बहुत प्रतिकूल परिवेश है। तो अगर बच्चा होता तब ये जिज्ञासा नहीं आता मन में, लेकिन वो युवावस्था में है, बुद्धि आ गया, इसीलिए वो पूछ रहे, है ना। तो महाभारत किसके लिए? बच्चे के लिए। बच्चे मतलब जो जिसका ज्ञान नहीं, स्त्री वत्सा शूद्र, अर्थात जो बुद्धिहीन है। इसका मतलब ये नहीं कि नारियों के अंदर बुद्धि नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे दिया जा रहा है कि जो उतना अत्यंत बुद्धिमान जो नहीं है उनके लिए महाभारत है। क्योंकि व्यासदेव ने देखा ये लोग वेदों के श्लोक को नहीं समझ पाएंगे, वैदिक सिद्धांतों को नहीं समझ पाएंगे, इसीलिए व्यासदेव ने क्या किया, महाभारत की रचना की। महाभारत की रचना के माध्यम से वो जगतवासियों को, जितने सारे साधारण जनसाधारण, हर कोई इस भक्ति पथ को ग्रहण कर सके और भगवान की लीला को समझकर अपने भक्तिमय जीवन को शुरू करे। तो यह है महाभारत का लक्ष्य। तो यहाँ पर जो उपस्थित, यहाँ पे जो श्रील प्रभुपाद जो व्याख्या कर रहे हैं कि द्विज परिवारों के पतित जनों को समझाने के लिए वेदों से लेकर महाभारत तक की पहले ही व्याख्या कर चुके हैं। कौन? श्रील व्यासदेव। किसके लिए? अल्पज्ञ स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विज परिवारों के पतित जनों को समझाने के लिए। किंतु श्रीमद् भागवत क्या है? श्रीमद् भागवत उन सबों से दिव्य है, क्योंकि इसमें कुछ भी संसारी नहीं है। अभी पहले हम लोग को समझना है कि संसारी एक्चुअली होता क्या है। संसारी नहीं है कुछ भी, अर्थात इसमें कुछ भी संसारी नहीं है। श्रीमद् भागवत पूर्ण रूप से दिव्य है, इसमें कुछ संसारी नहीं। अर्थात क्या है? कहने का अर्थ सांसारी का मतलब होता है कि हमारे शरीर से रिलेटेड कुछ इच्छा की पूर्ति करना। कर्मकांडीय सेक्शन जो है वैदिक शास्त्रों में, अगर वो जो उदाहरण दिया जाता बारंबार, लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो धन मिलेगा, विश्वकर्मा की पूजा करेंगे तो अच्छा फैक्ट्री का मालिक बनेंगे। हाँ, दरवाजा लगाओ आपका और भी जितने सारे इंद्र की पूजा करेंगे तो वर्षा होगा। तो लाइक दैट ये जो जितने कुछ है ये वैदिक कर्मकांडीय सेक्शन, ये आपका इसे कहा जाता है संसारी, इसे कहा जाता है संसारी। तो आप सभी भक्तगण क्या वीडियो को ऑफ रखेंगे और मैं यहाँ पे बोलता रहूंगा, या आप लोग मेरे साथ रहेंगे? नहीं है, भागवत कथा सुनने का भाव ऐसा नहीं है। भागवत कथा सुनने का मतलब एक साथ में ज्वाइंट होना, जहां जो जिस स्थिति में। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पे व्याख्या किए हैं कि श्रीमद् भागवतम क्या है, उन सब से दिव्य है।
महाभारत वेद ये क्या है, ये कुछ कुछ हमारे इंद्रिय तृप्ति का साधन बनता है। ये सब में जो कुछ दिया गया, जैसे उदाहरण स्वरूप तंत्र विद्या। तंत्र क्या है, तंत्र वशीकरण मंत्र, वशीकरण तंत्र, कामाख्या विद्या, इस सब से क्या होता है, जादूगरी, यौगिक साधना, ऐसा कुछ होता है। तो उससे फायदा क्या है, जादू के फायदे, हम लोग जादू देखते हैं विभिन्न जगहों में, सर्कस देखते हैं या जादू खेल देखते हैं। कबूतर को काट दिया तो मनुष्य निकलता है, मनुष्य के गर्दन को काट दिया तो वहां पे पक्षी निकलता है, और कुछ देर बाद वहां पे बहुत सारा ढेर गोल्डन कॉइन, मतलब सोने का सिक्का निकलता है, और बाद में वो सोने का सिक्का को एक पेपर में मुड़ के फेंक देता है। और बाद में एक दिन, बचपन की बात में अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जादू खिलाया थे गांव में, ठीक है, तो पूरा सोने का सिक्का एक पेपर में मुड़ा और उसके बाद उसको फेंक दिया और वो लोग अपने जगह में चले गए दूसरे जगह। तो मैं क्या किया, अरे ये सब तो मूर्ख है, सोने का सिक्का यहीं पर रख दिया, तो जाके देखा पेपर के अंदर कुछ नहीं है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, वह जस्ट एक मैजिक, कुछ नहीं है। तो ऐसे ही भ्रमजाल, मतलब ये जो यौगिक विद्या है, मेटेरियलिस्ट, मतलब जितना कुछ है ना, इसमें कोई अस्तित्व नहीं है। तो श्रीमद् भागवतम क्या है, श्रीमद् भागवतम में पूरी तरह से दिव्य ट्रांसेंडेंटल चीज। अतः पूछे गए प्रश्न अत्यंत बुद्धिमत्ता पूर्ण प्रासंगिक है। ये जो महामुनि व्यासदेव ने जो दिव्य ग्रंथ लिखा, भागवतम का हिस्टोरी को पूछ रहे कौन, शौनकादि ऋषि, कि सर्वप्रथम ये किस युग में भागवतम को प्रारंभ की, कौन से स्थान में प्रारंभ हुई, किस कारण इसे प्रारंभ किया गया। महामुनि कृष्णदेव व्यासदेव ने साहित्य का संकलित करने से कहां से प्रेरणा प्राप्त की, है ना। अगर कोई मुझे पूछे, अच्छा गीता माता जी आप बोली तो आप जूम क्लास में क्यों जुड़ते हैं, आपका प्रेरणा कहाँ से मिली, तो गीता माता जी बोलेंगे ये जो प्रभु जी क्लास देते हैं ना, ये 5 साल पहले मेरे ऑफिस में आए थे, मुझे कृष्ण लीला भगवद गीता बुक दिया। तो यद्यपि जगत में बहुत सारे पंडित है, लेकिन जो मुझे पहले भगवत भक्ति का बीज बोया है, मैं तो उन्हीं से सुनूं, तो ये मुझसे प्रेरणा प्राप्त की, है ना। अभी अगर विभा माता जी से पूछेंगे कोई विशेष व्यक्ति, तो सभी अपना अपना अनुभव व्यक्त करेंगे, प्रभु जी इस कारण से मैं जूम क्लास ज्वाइन करता हूँ। तो उसी प्रकार यहाँ पे जो शौनकादि ऋषिगण सूत गोस्वामी से पूछ रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम कहाँ कौन से स्थान में शुरू हुआ और क्यों शुरू हुआ, इसका कारण क्या है। और व्यासदेव ने जो श्रीमद् भागवतम की रचना की, लिखी, तो वो जो श्रीमद् भागवतम को लिखे बद्रीनाथ धाम में, तो किस कारण से, किसकी प्रेरणा से श्रीमद् भागवतम को लिखे। तो इस प्रकार, तो यहाँ पे शौनकादि ऋषिगण प्रश्न पूछे, ठीक है। तो प्रश्न पूछने के बाद अभी आगे बताया गया है 4 नंबर श्लोक में, तस्य पुत्र महायोगी समदृढ़ निर्विकल्पक एकांत मति निद्र गूढ़ मूढ़ इवेयते। अर्थात उनका मतलब व्यासदेव का पुत्र परम भक्त समदर्शी ब्रह्मवादी था, जिसका मन सदैव ब्रह्मवाद में केंद्रित रहता था। वो संसारी कर्मों से परे था, लेकिन प्रकट न होने के कारण अज्ञानी जैसा लगता था। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे कि श्रील सुखदेव गोस्वामी मुक्त जीव थे, अतः वे सदैव जागरूक बने रहे कि वे माया पास में न फंस जाए। भगवत गीता में इस जागरूकता की रोचक व्याख्या की गई है। मुक्त जीव तथा बद्ध जीव के पृथक पृथक कार्य हैं। मुक्त जीव निरंतर आध्यात्मिक उपलब्धि के पक्ष पर अग्रसर होता रहता है, जो बद्ध जीव के लिए एक स्वप्न जैसा है। बद्ध जीव मुक्त कार्यों की कल्पना तक नहीं कर सकता, जबकि बद्ध जीव इन आध्यात्मिक कार्यों का स्वप्न देखता है, किंतु मुक्त जीव जागृत रहता है। इसी प्रकार बद्ध जीव के कार्य मुक्त जीव को स्वप्नवत प्रतीत होते हैं, भले ही ऊपरी तौर पर बद्ध जीव तथा मुक्त जीव एक ही धरातल पर लगे, लेकिन वास्तव में वे भिन्न भिन्न कार्यों में लगे होते हैं और उनका ध्यान सदैव या तो इंद्रिय भोग पर या फिर आत्म साक्षात्कार की ओर लगा रहता है। बद्ध जीव पदार्थ में मग्न रहता है, जबकि मुक्त जीव पदार्थ से पूर्ण रूप से निरपेक्ष रहता है। इस निरपेक्षता की व्याख्या आगे की गई है। हाँ, तो यहाँ पर जो शौनक ऋषि जो प्रश्न पूछ रहे हैं कि आगे क्या बता रहे हैं
कि जो उनका पुत्र मतलब सुखदेव गोस्वामी, पहले तो व्यासदेव के बारे में बताया कि व्यासदेव किसकी प्रेरणा से भागवतम लिखे, तो सब कुछ का वर्णन है इस अध्याय में। इसीलिए हम लोग जा रहे हैं थोड़ा स्पीड करके, क्योंकि उत्सुकता है मन में, नारद का प्रकट कैसे हुआ, कैसे व्यासदेव को भागवतम लिखने की प्रेरणा मिली, है ना। इसीलिए हम थोड़ा स्पीड जा रहे हैं। स्पीड इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ऐसा नहीं कि एक बार भागवतम हम लोग खत्म कर ले तो और कोई हमारे पास ग्रंथ नहीं, अभी बहुत सारा ग्रंथ है। भागवतम तो खत्म उतना जल्दी होगा नहीं, पहला चीज 18,000 श्लोक है। भागवतम उतना जल्दी खत्म होगा नहीं, 18,000 श्लोक है। और दूसरी बात, हमारे पास चैतन्य चरितामृत 9 खंड, भागवतम कितना खंड में है, 18 खंड में, और चैतन्य चरितामृत 9 खंड में। फिर है चैतन्य भागवत, फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का बड़ा बड़ा पुस्तक। इसलिए हमारे पास वैदिक ग्रंथों का भंडार है। इसलिए मन में कभी फील नहीं आना प्रभु जी आज का शताब्दी एक्सप्रेस थोड़ा स्पीड हो गया ना, नहीं ऐसा सोचना है। कभी कभी गाड़ी स्पीड भी जा सकता है, कभी कभी ब्रेक भी लग सकता है। सावन के महीने में हम लोग को मोटरसाइकिल को थोड़ा धीरे चलाना है, और जब रोड पूरा जीटी रोड फिर अच्छा रहेगा, कोई आना जाना नहीं गाड़ी, तो उस समय आप स्पीड चला सकते हैं 80। तो और भक्तगण नोट डाउन करना है, अगर किसी जगह में कुछ अगर असुविधा हो प्रश्न भी पूछ सकते हैं, बीच में भी पूछ सकते हैं। अगर मान लीजिए क्लास के दौरान किसी के मन में असमंजस हो कि प्रभु जी ये चीज में नहीं समझ पा रहा हूँ, इसको थोड़ा क्लेरिफाई कर दीजिए, तो हाथ उठाना है उस समय, तो मैं समझ जाऊंगा। तो उसके बाद उसको समझने के बाद हम लोग आगे बढ़े। और दूसरी बात, कुछ देर पहले आप लोग को सभी को बता ही दिए कि अभी हमारा जो जूम है ये अनलिमिटेड नहीं है, 40 मिनट के बाद कटेगा। हमारे आशीष प्रभु जी का जो अकाउंट था आईडी, उसको बैंड कर दिया गया। मैं ट्राई कर रहा था, मेरा भी बैंड कर दिया, मेरी पत्नी का उसमें भी बैंड कर दिया। जूम कंपनी वाला आज से एक नया नियम चालू किया, पहले जो अनलिमिटेड था अनलिमिटेड को बंद कर दिया। फ्रॉम टुडे, आज कितना तारीख है, 16 तारीख, मेरा भी उनका भी। तो इसीलिए क्या करना है, 40 मिनट के अंतराल हमारा ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट होगा। डिस्कनेक्ट होते ही तुरंत कनेक्ट हो जाना, ठीक है। सभी भक्तों को पहले ही वार्निंग है। तो व्यासदेव का पुत्र मतलब सुखदेव गोस्वामी परम भक्त समदर्शी ब्रह्मवादी था, जिसका मन सदैव ब्रह्मवाद में केंद्रित रहता था। वह संसारिक कर्मों से परे था, लेकिन प्रकट न होने के कारण अज्ञानी जैसा लगता था। सुखदेव गोस्वामी क्या था, ब्रह्मवादी। ब्रह्मवादी का अर्थ हम सबको पता है, ब्रह्मवादी का अर्थ होते हैं 3 चीजें भगवान को देखने का। क्या है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो ब्रह्मवादी क्या है गीता माता जी, ब्रह्मवादी का अर्थ होता है ब्रह्मवादी का अर्थ होता है कि जो ब्रह्म में लीन होना चाहता है। जैसे सूर्य प्रकाश और सूर्य लोक, सूर्य देव, सूर्य प्रकाश और सूर्य लोक। सूर्य देव एक व्यक्ति विशेष है, सूर्य प्रकाश जो हम लोग को मिलता है, और सूर्य लोक मतलब जो ग्रह लोक है जो हम लोग दिखाई देता है। तो उसी प्रकार भगवान का भी 3 फीचर है। गोलोक वृंदावन भगवान के धाम है, और भगवान कृष्णा भगवान है, और गोलोक वृंदावन का जो रश्मि छटा जो भगवान के शरीर से जो तेज निकलता है वो है ब्रह्म ज्योति। तो ब्रह्म ज्योति, पहले हम लोग जब भगवत धाम जाएंगे, जब हम लोग पूर्ण सिद्धि प्राप्त करेंगे, शुद्ध भक्त बन जाएंगे, जब हम लोग भगवत धाम जाएंगे, तो पहले कहाँ कैसे गुजरना पड़ेगा, ब्रह्म ज्योति को भेद करके। ब्रह्म ज्योति को भेद करने के बाद हम लोग भगवत धाम में प्रवेश करेंगे। ये है। तो ब्रह्मवादी था कौन, सुखदेव गोस्वामी। पहले वो कृष्ण का भक्त नहीं था। हरे कृष्णा, नेटवर्क डिस्टर्ब मेरा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा भक्तगण, आवाज आ रहे हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। आवाज आ रही है अभी भक्तगण? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे।